Hello class 7, this is your Moral Science MS chapter 1. As you can see, this is your MS book. Chapter 1 is method of working. It means काम करने का तरीका. Okay, and this is the story of a pair of एक पेयर है pigeons का who did not find the suitable method of making their nest, जिनको अपना सही तरीके से अपना नेस्ट बनाना नहीं आ रहा है. ठीक है, and read the story which tells हमें क्या बता रहा है कि delay in choosing a suitable method can result in failure, because आप ऐसे नहीं ऐसे में आपका टाइम निकल जाएगा and you will be getting a heavy loss. समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो इस बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे कि what is going on in this story. I'm just starting your story. When we are faced with a problem, we have to find out a method to solve it. Anybody knows कि क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई मेथड अपना ज़रूर फाइंड आउट करते हैं उसका सोल्यूशन के लिए, या इफ़ वी हैव टू डू सम वर्क हम उसका मेथड यूज़ करते हैं पहले उसको फिनिश करने के लिए ताकि वो काम पूरा भी हो जाए और सक्सेस भी हो जाए. आवर सक्सेस टू अ ग्रेट मेजर डिपेंड ऑन द मेथड वी चूज़, क्योंकि हमारी जो सफलता है वो उसी तरीके पे डिपेंड होती है जो हमने चूज़ किया है, मतलब एग्जैक्टली हमने डिसाइड किया है कि क्या हमने कैसे करना है. इफ़ वी चूज़ एन इफेक्टिव मेथड, अगर हम चूज़ करते हैं तो चांसेस हमारी सक्सेस के वो बढ़ जाते हैं, गुना हो जाते हैं. ठीक है, यानी जितना देर लगनी होती है वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी चूज़ एन अप्रोप्रिएट मेथड, सक्सेस में इल्यूड अस, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक हमें सोच समझकर एक सूटेबल मेथड ही फाइंड आउट करना चाहिए इसमें. सो ऑल्सो इफ़ वी हैव चूजन अ मेथड इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, तो हमें उसको फिर उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना चाहिए. अगर दूसरा भी फेल है तो हमें तीसरा अपनाना चाहिए मेथड. इफ़ वी डू नॉट टेक द टाइमली एक्शन, अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें क्या मिल सकती है, हमें असफलता भी मिल सकती है. और इसके अलावा जो फैक्ट हम बता सकते हैं, जो इंसिडेंट्स हमने एक पेयर ऑफ पिजन्स का देखा इसमें स्टोरी में, इन रोहित के घर पे ये स्टोरी हुई है. अबाउट 2 years बैक क्या हुआ था वहाँ पे, अ पेयर ऑफ पिजन्स लिव इनटू द रूफ्ड बालकनी में. दिख रहे हैं ये ऊपर छत के नीचे ये बालकनी का जो एरिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है इनका नेस्ट कहाँ पर है. ठीक है, तो दे फ्लू इनटू द रूफ्ड बालकनी ऑफ रोहित के हाउस पे. इट लुक्ड फॉर अ नंबर ऑफ सूटेबल प्लेसेस, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना नेस्ट कहाँ बनाए, कैसे बनाए, कपबोर्ड पे या फैन पे. देयर वर चेंजेस वर गोइंग ऑन इनकी मेंटालिटी में. बट द प्लेस इट लाइक द मोस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक ट्यूब की उसके ऊपर ही हम बनाएंगे. एंड द मेल पिजन वुड ब्रिंग ट्विग्स, ले आया, कहीं स्ट्रैंड्स ले आए, काफ़ी चीज़ें ले आए अपने नेस्ट को बनाने के लिए. लेकिन क्यों जो फीमेल पिजन थी वुड अरेंज इनटू अ नेस्ट में उनको चेंज करना चाहती थी. और रेडी नेस्ट हो गया इन 4 और 5 days के टाइम में, चेंज हो गया था, बन गया था वो. बट इट वॉज हैपजर्ड इन शेप में, कुछ ठीक नहीं लग रहा था. द पेयर वॉज मेकिंग द प्लेस को डर्टी कर रहा था. येट रोहित अलाउड देम, लेकिन फिर भी रोहित ने उसको अलाउ किया कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह लो. ही लाइक टू वॉच देम फ्रॉम हिज रूम में, उसे उनको देखता रहता था. विच ओपन इनटू अ बालकनी में, जो वो रूम खुलता था वहां से उनको देखता रहता था. वो उनको देखना अच्छा लगता था. कुछ दिनों के बाद फीमेल पिजन ने क्या किया, अंडे दे दिए. बोथ पेरेंट्स यूज टू हैच, कभी वो उसको सेक रही है, कभी वो उसको सेक रही है. ठीक है, एंड वन ऑफ देम सेट ऑन द एग्स वाइल द अदर वाज लुकिंग आउट फॉर. एक अगर उनको ध्यान से संभाल रहा है तो दूसरा कहाँ चला जाता है, फूड को ढूंढने के लिए. और जब वो वापस आते हैं इट रिप्लेस द अदर बर्ड, को रिप्लेस कर देते हैं. वन डे क्या हुआ, व्हेन द बर्ड्स वर नॉट देयर, वहाँ नहीं थे, रोहित ने स्टोल कर लिए हाउ मेनी एग्स वर देयर, वो चुरा लिए देखने के लिए कि 1 है, 2 है, 3 और 4. देयर वर अ टोटल नंबर ऑफ 4 एग्स थे उसके अंदर. इन अबाउट 3 वीक्स में वो एग्स हैच हो गए. उसमें से छोटे छोटे नेस्टलिंग्स अपीयर दिखने लग गए, बच्चे दिखने लगे उसमें से. आफ्टर द नेस्टलिंग ग्रू, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगे, उड़ने लगे, और वो कुछ टाइम बाद वो बड़े बच्चे बन के तैयार हो गए. एंड रीमेकिंग द नेस्ट को, लेइंग एग, दोबारा हैच करना, दोबारा उनको फीड करना. रोहित हैड नॉट रिमूव द ओल्ड नेस्ट अंटिल दिस टाइम, तक उसने रिमूव नहीं किया. द प्रोसेस वेंट ऑन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा ही होता रहा, वो देखता रहा. दे वर ऑल द बालकनी, समटाइम्स दे वर केयरलेस इनफ ड्यू टू विच
eggs fell on the floor and broke. क्या हुआ कि समटाइम्स देयर वर केयरलेस इनफ हो जाते थे और जिसके कारण उनके एग जो है नीचे गिर जाते थे और टूट जाते थे. एंड Therefore रोहित मेड अ वुडन नेस्लिंग उसने बनाया उनके लिए ताकि वो उनका एक घर बन जाए, ताकि वो सिक्योर हो जाए और उनके अंडे नीचे ना गिरे और वो उनको संभाल के उसके अंदर रख सके. ही सस्पेंडेड इट ऑन अ पैग इन द वॉल पे, उसको टांग दिया. दिखाई दे रहा आपने कैसे उसको नेस्ट को हैंग कर दिया है अपनी स्क्रीन पे, देखिए सभी. The birds did not seem to like it, but Rohit was not willing कि वो उनको कंटिन्यू करे with their नेस्ट एट द इलेक्ट्रिक ट्यूब पे नहीं चाहता था. सो ही रिमूव्ड इट द डे व्हेन इट वाज नॉट ऑक्युपाइड बाय एनी बर्ड और नेस्टलिंग जब उसके अंदर नहीं थे उन्होंने उसको वहां से उठा के वहां कर दिया. नॉट ओनली दिस, ही रिमूव्ड द इलेक्ट्रिक ट्यूब भी उसने वहां से हटा दी so that they would not be able to make another nest, ताकि वो ट्यूब के ऊपर एक और नेस्ट ना बना सके. और कुछ हफ्तों के बाद वो टाइम बिल्कुल पास आ गया था फॉर द पेयर ऑफ बर्ड कि वो अंडे देने वाले थे अब दोबारा. और वो क्या कर रहा था, दे लुक्ड हेयर एंड देयर फॉर एन, एक जगह ढूंढ रहे थे वो कि ताकि उन्हें कोई ना देख सके और वो वहां पर उन्होंने एग करने थे. एंड to sit on for a long hours on the fan hoping that the tube was returned to its place, but to no result. उसने वो ट्यूब को वहाँ पे नहीं लगाया था क्योंकि वो ट्यूब को ही ढूंढ रहे थे. एंड when the time came, जैसे टाइम आया, फीमेल जो पिजन थी उसने could no more पोस्टपोन नहीं किया उसने लेइंग एग्स. इट लेग द एग्स को उसने फैन के ऊपर ही एग कर उसमें एग ले कर दिया उसने, ठीक है. ऑल द 4 eggs, क्या हो गया, वो चारों अंडे नीचे गिर गए और फूट गए. देयर कुड नॉट हैव बीन एनी अदर वे, कोई उनके पास नहीं था. पिजन्स कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते थे. बिना आशा के वो अपने टूटे हुए अंडों को देखते रह गए. एंड दे फ्लू कर्सिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को कोसते हुए वहां से चले गए. एंड दिस स्मॉल स्टोरी टेल्स अस वन थिंग फॉर सर्टेन, आगे तक के लिए, कि वी शुड फाइंड अ सूटेबल मेथड होना चाहिए अपने किसी काम को पूरा करने के लिए ताकि वो सक्सेस हो जाए. एंड दिस मेथड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि उनको देखना चाहिए था ना कि वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और जिस पर्पस के लिए वो कर रहे हैं वहाँ वो चीज़ ठीक नहीं थी उनके लिए. एंड द एंड आउटकम मे बी ओनली डिजास्ट्रस एज इट हैपेंड विद द बर्ड्स के साथ हुआ. और सोच के देखो अगर किसी इंसान के साथ ऐसी बात, कोई ऐसी घटना घटती है तो कितनी दुखदाई होगी, वो होगी ना. तो इसीलिए हमें हर एक चीज के लिए पहले एक प्लानिंग, एक तरीका देखना चाहिए. देन वी शुड स्टार्ट योर वर्क एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके क्लास, नाउ you have the word meanings over there in your blue box. You have to complete them with their meanings and spellings. You have to learn it, and your answers are question A, question B, question C is also there, and you have to complete. क्लास 7th, जस्ट लिसन मी केयरफुली. ये आपके डॉट डॉट्स आपको आंसर्स में दिखाई दे रहे हैं. यू हैव टू रीड इनके स्टार्टिंग वर्ड और आप इनके लास्ट के वर्ड्स यू हैव टू चेक फ्रॉम द लेसन्स, और लेसन्स में फाइंड करने के बाद यू हैव टू कंप्लीट देम इन योर नोटबुक्स. ओके क्लास, एंड आंसर 4, आंसर 5, 6, 7, you have to complete your 10th answer, up to 10th answers. Okay, and your oral skills are also there. There are 6 questions. You have to give the answers from the screen and complete it. Okay class.